So hi everyone, welcome back to the channel. Before moving on today's topic, let me give you a brief introduction about myself. So I am Rachit, currently working as a SD at Amazon. I am also a Asia West Continental finalist who secured All India Rank 11 in ICPC Mathura Regionals. तो यार लेट्स गो टू टुडेज प्रॉब्लम। तो पहले हम जाते हैं डैशबोर्ड पर। हमने देखा कि हमने कल क्या किया था। हमने किया था ये कंप्लीटेड। ओके, हमने ये भी कर लिया था, ये मार्क करना मैं भूल गया। तो हमने किया था ये प्रॉब्लम विच इज़ मेजॉरिटी एलिमेंट, जहाँ हमने एक बेसिक जिस्ट भी लिया था हैश मैप का, मतलब मैप्स का। और या और फिर हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया था। ठीक है। और हाँ, हमने थोड़ा उससे पहले एरे लिस्ट वगैरह भी देखा था। अब हम आते हैं इस पे, ये ऊपर पहुँचा दो यार। ठीक है, आते हैं हम इस पे प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। पहले प्रॉब्लम देखते हैं फिर समझते हैं कि है क्या। तो प्रॉब्लम ये कहता है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ठीक है, आपको एक आंसर एरे रिटर्न करना है सच दैट इट इज द आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ नम एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नम्स इज गारंटीड इन 32 बिट इंटीजर। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एन विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया आपको ना एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं जल्दी से यहाँ पे हमने किया। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है कुछ ऐसा 4 1 3 -2 7 6 8। ठीक है, ऐसा कुछ एरे दिया हुआ है। और हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें एक जो भी एरे दिया हुआ है, हमें ना हर एक एक नया एरे रिटर्न करना है। उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि आपका जो ith इंडेक्स होगा उस पे उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है उन सब का प्रोडक्ट यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे। जैसे इसका हो गया 6 7 42 और 6 8 48। तो 42 इंटू 48 माइनस, ठीक है, तो विच इज़ 48 इंटू 2 इक्वल टू 96। ठीक है, और यहाँ पे 9, 48 इंटू 4 192 2016। ठीक है, तो आंसर वुड बी -2016। ओके जी। ऐसे फिर इसका क्या होगा जी, इसका 2016 का 4 टाइम्स, क्योंकि 1 ही है ना, तो 8064 नेगेटिव। ठीक है, इसका क्या होगा जी, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे हमें ना पूरा एक एरे फिल करना है और वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये है 1 2 3 4, तो इसका है 24 क्योंकि 2 3 4 का मल्टीप्लीकेशन होता है 24। इसका आया जी 12 क्योंकि 3 4 इंटू 1 विच इज़ 12। इसका है जी 8, 4 इंटू 2 इंटू 1 इज़ 8। इसका आया जी सॉरी, इसका आया जी 6। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही इसका भी हमें निकालना है। तो ये तो है हमारी प्रॉब्लम। अब एक और चीज़ गिवन है। गिवन ये है कि विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर, मतलब आप इतनी चालाकी नहीं कर सकते कि मैं सबका प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ पहले और पर्टिकुलर इंडेक्स का डिवाइड कर दूंगा जाके। ये नहीं कर सकते आप। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना। मान लो 1 2 3 4 दिया हुआ है, मैंने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है जी 24। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 24 डिवाइड बाई 1 विच इज़ 24। 24 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 12। 24 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 8। 24 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 6। ऐसे नहीं कर सकते आप डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ ही नहीं कर सकते। नॉट दिस डिवीज़न ऑपरेटर, कैसे भी डिवीज़न का आप यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ सेइंग डिवीज़न ऑपरेशन। ठीक है, तो करे कैसे। तो देखो, अब है ना, एक तो होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच, पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इसके फॉलो अप टास्क पे। ठीक है, ये तीनों चीज़ करेंगे। तो आइए जी, फॉलो अप टास्क ये गिवन है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्या कहता है। ब्रूट फोर्स यार बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा। ठीक है, फोर आईएथ, एक आईएथ लूप लगाऊंगा, एक जेएथ लूप लगाऊंगा। एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं दोबारा से, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने एक आईएथ लूप लगाया और एक जेएथ लूप लगाया यहाँ से, और एक आंसर रख लिया 1 फॉर एवरी आईएथ। ठीक है, फॉर एवरी आईएथ मैं जे को 0 से लेके n-1 तक चलाऊंगा और आंसर में ARR ऑफ जे को मल्टीप्लाई करता रहूँगा। ठीक है जी,
जब मैं ए आर आर ऑफ जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक चेक कोड लगा दूंगा कि भैया इफ मेरा आई इक्वल टू जे हो जाए तो मल्टीप्लाई मत करो, मतलब मल्टीप्लाई तभी करो इफ आई नॉट इक्वल टू जे है। इतना सिंपल, ठीक है, समझ में आया। तो फॉर एवरी आई है तो मैं एक ऐसा आंसर निकालूंगा और वो एरे में डाल दूंगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एक एरे वापस से ये ले लेते हैं 1 2 3 4। मैंने कहा मैंने एक फॉर लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 0 इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने लिया एक आंसर, इंट आंसर इक्वल टू 1, इनिशियली मैंने 1 ले लिया। फिर मैंने क्या करा, फॉर जे इक्वल टू 0 जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, आंसर मल्टीप्लाई इक्वल टू जे। क्या ये सही है? नहीं है जी। क्यों? क्योंकि एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, यानी जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तब पूरे एरे का मल्टीप्लिकेशन निकाल दो, तो वो बस वो पर्टिकुलर इंडेक्स रह जाएगा जिस पे आई होगा, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था, है ना। तो ये तो है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसे भी कोड करके देख लेते हैं जल्दी से। चलिए ओके, एक मैं आंसर एरे पहले तो एक रिजल्टेंट एरे ले लेता हूँ जिसमें मुझे पूरे का, ये हमने अभी क्या किया है, ये हमने अभी एक का निकाला है ऐसे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं रिजल्ट ऑफ आई में आंसर डाल दूँगा, ऐसे हम सारे का निकाल देंगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे आते हैं, फिर से न्यू इंट, ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं नम्स डॉट लेंथ, ठीक है जी। फोर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, एन मैंने डिफाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर देंगे ये, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, फोर इंट जे इक्वल टू 0 जे इज लेस देन एन प्लस प्लस, इफ आई नॉट इक्वल टू जे देन आंसर इनटू इक्वल टू आई, सॉरी ए आर आर ऑफ जे, और माय बैड नम्स ऑफ जे, ठीक है। एरे क्योंकि नम्स है, और ये आंसर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा। मैंने बाहर क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे हर एक इंडेक्स के लिए आंसर निकालना है ना, बाहर तो पूरे एरे के लिए कॉमन होता, ठीक है। आंसर इक्वल टू 1, और फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं इतना सा काम कर दूंगा, आर ई एस ऑफ आई जी इक्वल टू आंसर कर दो, बाहर जाके मैं रिटर्न कर दूंगा, सॉरी आर ई एस। रन करते हैं जल्दी से, काफ़ी टाइम ले रहा है, पास हो गया, पर सबमिट करने पे टीएलई आएगा, ठीक है। तो हमने सबमिट किया, कंपाइल हो गया है कोड, रनिंग टेस्ट केस में टीएलई आ चुका है, ठीक है जी। अब कैसे फिक्स करें इसको, यानी ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, काम करेगी पर टाइम बहुत ले रही है, इतना टाइम नहीं है देने को, तो करे क्या। तो ऐसा करते हैं, इसको ना ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, तो यार देखो, जैसे मेरे पास कोई भी एक एरे है 1 2 3 4, मान लो मुझे ना इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए प्रोडक्ट निकालना है इसको छोड़ के, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इधर का जो प्रोडक्ट है और इधर का जो प्रोडक्ट है, यानी इतना प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इतना प्रोडक्ट अगर मैं कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। यही तो कर रहे हैं हम उसमें भी, यानी अगर मैं इधर से प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हुआ चलूँ, जैसे जैसे हम सम कैलकुलेट करते थे ना कि फोर आई इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू आई, तो आई ith इंडेक्स तक का, तो ऐसे मैं एक पी वैल्यू ले लेता हूँ P1, ठीक है। उसमें इनिशियली 1 रखता हूँ, मैं आया आई पे, मैंने कहा भाई P1 भाई में मल्टीप्लाई 1 कर दो, P1 जो 1 था वो 1 ही रह गया, ठीक है। फिर मैं आया इस इंडेक्स पे, मैंने कहा इसे मल्टीप्लाई करके कितना हुआ जी, इसे मल्टीप्लाई करके 2 हो गया। फिर मैं आया इस इंडेक्स पे, इसे मल्टीप्लाई करके कितना हुआ जी, इसे मल्टीप्लाई करके 6 हो गया। फिर मैं आया इस इंडेक्स पे, इसे मल्टीप्लाई करके कितना हुआ जी, 12 हो गया। गलत कर दिया क्या, नहीं हाँ 24 हो गया, ठीक है। पार कर दिया, तो फाइनल P1 आया मेरा 24। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो हर एक इंडेक्स तक मेरा प्रोडक्ट उतना ही है जितना ही, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक का प्रोडक्ट भी मेरे पास मिल रहा है, यानी इतने एरे तक क्या प्रोडक्ट है मेरा, 1 ही है, बिल्कुल सही है। इतने एरे तक क्या प्रोडक्ट है जी मेरा, 2 ही है, बिल्कुल सही है। इतने एरे तक प्रोडक्ट क्या था, 6 है जी, बिल्कुल सही है।
इतने एरे तक प्रोडक्ट क्या था 24 है जी, बिल्कुल सही है। तो यानी अगर मैं ये जो रिजल्ट हर इंडेक्स के बाद आ रहा है कहीं स्टोर करा लूँ विच इज़ एन एरे, तो मेरे मेरे साथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ना। प्रीफिक्स एरे ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सफिक्स का एरे वो करूँगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ जी इधर से, देखो ये मेरे पास हो गया है, वापस से लिख लेता हूँ एरे 1 2 3 4। अब मैं स्टार्ट करूँगा पीछे से और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं P2 इनिशियली 1 रहेगा, ठीक है। सम के केस में हम 0 रखते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग द सम। प्रोडक्ट के केस में 1 रखते हैं क्योंकि x इंटू वन इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैंने कहा P1 कितना है जी, 1 मल्टीप्लाई 4 है जी। फिर मैं आया इस पे कितना हो गया जी, 12 हो गया जी। P2, ये P2 की वैल्यू है ना। इस पे आया कितना हो गया जी, 24 हो गया जी। इस पे आया कितना हो गया जी, 24 ही रहा, ठीक है। और मेरा फाइनल P2 की वैल्यू क्या आ गई, P2 की वैल्यू आ गई 24। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो इतने एरे तक का प्रोडक्ट क्या है, 4 है, बिल्कुल सही है। इतने एरे तक का प्रोडक्ट क्या है, 12 है, बिल्कुल सही है। इतने का क्या है, 24 है, इतने का भी 24 है। तो एक ही एरे में एक ही एरे रख लेता हूँ, मैंने बोला इसको SF एरे, सफिक्स एरे, ठीक है। अब मेरे पास 2 एरे हो गए हैं। देखो मैं यहाँ साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ। एक एरे तो हुआ मेरे पास PS का, विच इज दिस वन, राइट, 1 2 6 24। एक में तो ये वैल्यू है। एक हो गया SF का जिसमें 24 24 12 और 4। और एक मेरे पास ओरिजिनल एरे है जिस विच इज ARR मान लेते हैं, इसको लेते हैं 1 2 3 4। तो मैंने कहा इस तक का अगर मुझे वो इसको छोड़ के प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने बोला इधर का जो प्रोडक्ट है वो और इधर का जो प्रोडक्ट है वो, है ना। तो इधर का प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो 1 मान लूँ मैं, है ना। इधर का प्रोडक्ट मेरे पास है कहाँ पे, सफिक्स में, इस पे है। सफिक्स में इस इतने का प्रोडक्ट ये था ना, तो मैंने कहा 1 मल्टीप्लाई SF ऑफ I प्लस 1, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 24। अब आते हैं इस पे इरेजर, ठीक है। अब मान लो मैं आया इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे जब आया तो कितना हुआ, तो मैंने कहा यार इतने तक का प्रोडक्ट क्या है, PS है जी। इतने तक का प्रोडक्ट क्या है, SF है जी। यानी इस केस में PS ऑफ I माइनस 1 मल्टीप्लाई SF ऑफ I प्लस 1, ठीक है। ये मेरा आंसर नहीं हो जाएगा, PS ऑफ I माइनस 1 है जी, SF ऑफ I प्लस 1 क्या है, 12 है जी। तो 12 इंटू 1 12 होता है, 12 भी तो है इसका, 3 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है। सेम केस 3 के लिए है। 4 के लिए देखते हैं, 4 के लिए 4 के लिए क्या होगा। 4 के लिए इधर का तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं मान लेता हूँ 1। और इधर का प्रोडक्ट कितना है, PS ऑफ I माइनस 1, यानी PS ऑफ I माइनस 1 विच इज 6। आंसर यही तो है, 6 ही तो है। तो यानी मैं कहता हूँ अगर मेरा I 0 है तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 इंटू SF ऑफ I प्लस 1, जो मैं बोल भी सकता हूँ SF ऑफ I प्लस 1। सही बात है। I इक्वल टू N माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा जी, तो 1 इंटू PS ऑफ I माइनस 1 इक्वल टू, जिसे मैं लिख सकता हूँ PS ऑफ I माइनस 1, ठीक है। और अगर I इनसे अलग कुछ भी है, एल्स कुछ भी है, तो PS ऑफ I माइनस 1 मल्टीप्लाई SF ऑफ I प्लस 1, ठीक है। जो भी है मेरा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो अब करते हैं सॉल्व। तो देखो यार, स्टेप 1 कैलकुलेट प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स प्रोडक्ट, सॉरी। और पता है यही जो यू कैन से सब टॉपिक और सच टाइप ऑफ एल्गोरिथम जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगर तुम डैशबोर्ड में देखो तो ये एग्जैक्टली यही है, बस थोड़े एडवांस है। एग्जैक्टली यही है, इसी को हम प्रीफिक्स सम या प्रीफिक्स प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रीफिक्स सम एक कॉमन टर्म दे दिया हमने, इसमें हम प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, उसमें कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, पर कर ऐसे ही रहे कि एक साइड से चलते हुए और उसको स्टोर करते हुए। कैलकुलेट प्रीफिक्स प्रोडक्ट,
स्टेप 2, कैलकुलेट सफिक्स प्रोडक्ट। ओके कोई अब आप यू माइट से कि जैसे हमारा प्रीफिक्स सम होता है ऐसे सफिक्स सम क्यों नहीं होता? तो यार एरो को उल्टा कर लो, प्रीफिक्स सम ही बन गया, तो वो पूरे को ही हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या करना है, स्टेप 3, फॉर एवरी आई अप्लाई दिस कंडीशन। कहाँ गई वो कंडीशन? इधर कहीं थी ना, ये वाली। अरे मैंने कहीं तो लिखी थी, हाँ, अप्लाई दिस कंडीशन। ठीक है जी, विच इज आई अगर जीरो है तो एस एफ ओ आई प्लस वन, आई वन है तो एस एफ ऑफ दिस। ठीक है, जल्दी से कोड करें, आ जाओ। आर ई एस जरूरी है, एन जरूरी है, इसको हटा देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला, मैं बनाऊंगा एक प्रीफिक्स सम, जल्दी से बना लेते हैं। इंट इंट पी एफ इक्वल टू न्यू इंट एन प्लस वन। ठीक है, अच्छा एन तो नीचे, ओके ऐसे ही एक इंट एस एफ भी बना लेते हैं, न्यू इंट एन प्लस वन की जरूरत नहीं है, एन की काफ़ी है, एन। ठीक है, इतना बना लिया। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट एक्सीड कर सकता है यार। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ लॉन्ग में, और ये भी लॉन्ग में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ एरे ऑफ एनी प्रीफिक्स। ठीक है, फिर इंट में चल जाएगा। ठीक है, इंट इंट, और ये हम ले लेते हैं इंट पी इक्वल टू वन। ठीक है, पी मल्टीप्लाई इक्वल टू वन, सॉरी ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर भी नहीं, यहाँ तो नम्स है, नम्स ऑफ आई। ठीक है, और पी एफ ऑफ आई इक्वल टू पी। काफ़ी सिंपल। सेम केस करते हैं हम सफिक्स के साथ, बस आई कहाँ से चलेगा, आई इक्वल टू एन माइनस वन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, आई माइनस माइनस, पी मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, और एस एफ ऑफ आई इक्वल टू पी। बट इससे पहले मैं पी को दोबारा से वन इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि अगर नहीं करा तो प्रीवियस प्रोडक्ट पी में ऑलरेडी स्टोर है, मैंने इसको ओवरराइड किया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, फोर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन प्लस प्लस, इफ़ आई इक्वल टू ज़ीरो है तो आर ई एस ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा एस एफ ऑफ आई प्लस वन। ओके, एल्स इफ आई इक्वल टू एन माइनस वन है तो हो जाएगा जी हमारा आर ई एस ऑफ आई इक्वल टू पी एफ ऑफ आई माइनस वन, एल्स आर ई एस ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा पी एफ ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाई एस एफ ऑफ आई प्लस वन, और मैं जाके नीचे रिटर्न कर दूंगा आर ई एस को। ठीक है, ठीक है जी, रन कर रहा है, सबमिट करें। पास हो गया। ठीक है, अब ये हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, पास भी हो गया। बट अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलो अप टास्क में कह रहा है कि भाई ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस में यूज करो, ऑल्सो जो आपने आउटपुट एरे लिया है ना वो एक्स्ट्रा स्पेस काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब इस ये कहने का मतलब क्या है इसका सवाल का, ये देखते हैं एक बार। तो ये कह रहा है कि यार देखो आपने जो आर लिया वो तो आप ले लो, क्योंकि वो आपका आउटपुट एरे है, वो आप रिटर्न भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपने जो ये पी एफ और एस एफ लिया है ना, ये गलत है, इसको मत लो। ठीक है, इसके बिना आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा यार ये तो समस्या वाली बात है, चलो देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ देखो यार, अगर मैं, जैसे मैंने पी एफ लिया था, ठीक है, अगर मैं पी एफ की जगह आर ई एस यूज कर लूँ और बाद में उसी में अपडेट कर दूँ, कोई दिक्कत है मुझे? समझो मैंने क्या किया था, मैंने किया था कि जैसे मान लो 1 2 3 4 है। ठीक है, मैंने किया था कि मैं यहाँ पे ना पी एफ एरे में यहाँ तक का प्रोडक्ट सम वो मल्टीप्लिकेशन करा रहा था, प्रोडक्ट के 2 फिर 6 फिर 24। मैं कहता हूँ मैं यही चीज़ सिमिलर टू दिस आर ई एस में करूँगा, बस मैं ना जो स्टोर कराऊँगा
जैसे यहाँ पे 2 है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इसके पीछे तक का वो स्टोर कराऊंगा। वो कैसे कराऊंगा, यहाँ तो डिफ़ॉल्ट 1 ही रख दूँ, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 9 भी होता तो इसके पीछे तक का तो हम 1 ही लेते हैं डिफ़ॉल्ट, है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक p लूँगा, p मल्टीप्लाई इक्वल टू जो भी करने से पहले, देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, मैं p मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स ऑफ i करने से पहले मैं पहले p को असाइन कर दूंगा, उसके बाद जाके मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यानी पहले वैल्यू मैंने असाइन कर दी, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस करंट इंडेक्स तक जो प्रोडक्ट है वो वहां तक का स्टोर नहीं करेगा, उससे प्रीवियस वन तक का स्टोर करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिया है, मैंने p इक्वल टू 1 लिया है इनिशियली, ठीक है। फिर मैंने लिखा है फॉर लूप जो भी इसमें है, और RES या PF ले लेते हैं अभी के लिए, PF ऑफ i इक्वल टू p, जो भी p है, p मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स ऑफ i, ठीक है। तो देखो एक ही इंडेक्स तक का देखो, या दो इंडेक्स तक का ले लेते हैं, 1 2 3 4 मान ले। तो भाई इनिशियली i यहाँ पे आया, p f ऑफ i इक्वल टू p, यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, p मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स ऑफ i 1 ही रहा, चलो, या यहाँ पे अभी के लिए 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कितना हुआ, पी एफ ऑफ आई इक्वल टू पी, तो मैंने पहले स्टोर करा दिया विच इज 7, पी की वैल्यू 7 है। उसके बाद क्या करा, पी इंटू नम्स ऑफ आई विच इज 14, तो पी में हो जाएगा 14। तो ऐसे करते करते हम प्रीवियस एलिमेंट तक का प्रोडक्ट स्टोर करा लेंगे। जल्दी से मैं यहीं लिख देता हूँ। तो 1 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 14 इंटू 3, 14 3 या जितने भी होते हैं 42, ठीक है। ये हो गया जी, कोई दिक्कत। तो अब क्या करें, यहाँ तक तो मैंने करा लिया। अब मैं कहता हूँ देखो, जब मैं प्रीवियस सम निकाल रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस सम निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक छोड़ दिया। ऐसे ही मैं सफिक्स सम निकालूंगा, और मैं निकालते हुए ही इसमें ही अपडेट करता चलूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अब मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा, i इक्वल टू n माइनस 1 से लेके i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, और मैं p को वापस से 1 असाइन कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा पी एफ ऑफ आई, इसी पी एफ में अपडेट कर रहा हूं मैं, इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, सॉरी, अब मैं उसमें ही अपडेट कर रहा हूँ, ओवर राइड भी नहीं कर रहा, p और p मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ठीक है। एक बार ये और करके देखते हैं। तो भाई इनिशियली मेरा p क्या हो जाएगा, दोबारा से मैंने 1 कर दिया। अब मैं कहाँ से चला रहा हूँ जी, मैं यहाँ से चला रहा हूँ, तो एक बार यहाँ से चला के देख लेते हैं। अरे यार, यहाँ से चला के देख लेते हैं। तो मैंने कहा पी एफ ओ 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू पी, पी की वैल्यू है 1, ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या कर दूंगा, p मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स ऑफ 5 विच इज़ 4, 4 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आया जी, ठीक है, मैंने क्या कहा, पी एफ ओ 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू पी, यानी 14 4 जा 56, तो यहाँ पे 56 डाल दो, ठीक है। और फिर p मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स विच इज़ 12। तो यार ये देखो, ये जो 56 है, क्या मेरा यही आंसर नहीं है, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 4 56, 3 रह गया ना। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, पी एफ ओ 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू पी, पी एफ ओ 5 में क्या है 7, 12, 12 7 जा 84, 84 है जी, 84, क्या यही मेरा आंसर नहीं है, 7 इंटू 12 84 है, ठीक है। p मल्टीप्लाई इक्वल टू नम्स विच इज 24, पी एफ ओ 5 इक्वल टू 1 इंटू 24, ठीक है। पी एफ ओ 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू p 24, तो यहाँ पे आ गया जी 24, क्या मेरा यही आंसर नहीं है, 2 इंटू 3 6 4 जा 24। तो ऐसे ही तो करना है बस। तो मैंने क्या किया, अब ये पी एफ को तुम आर ई एस से रिप्लेस कर दो या किसी से भी कर दो, कहने का मतलब ये कि हम उसी पर्टिकुलर एक एरे में अपडेट करके सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मैंने कहा आप इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मानते, मैं कह रहा मैं इसको नहीं मान रहा, क्यों, क्योंकि मैं यही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। वट एवर बी द नेम, आंसर तो वही है ना जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, आउटपुट एरे तो वही है। तो मैंने यहाँ पी एफ कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, एक तो एक एरे इस एरे को हटा दिया, एक इस एरे को हटा दिया, और मैंने क्या कहा, मैं ये ले जाऊंगा ऊपर ताकि प्रीवियस इंडेक्स तक स्टोर हो, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैंने ये भी कहा, मैंने ये कहा यहाँ पे पी एफ कर दो और मल्टीप्लाई इक्वल टू पी कर दो, और ये जो है ये ले जाओ नीचे, और एट द एंड रिटर्न कर दो पी एफ को, इतना सा। कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया, तुम कहोगे भैया जी पी एफ लिया है प्रीफिक्स सम, पर क्यों नहीं लिया, वो मेरा आउटपुट एरे है, मैं रिटर्न भी तो वही कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा सम वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। रन करें,
अच्छा रॉन्ग आ गया, क्या रॉन्ग आया देखते हैं। p इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n माइनस 1, कहीं तो गड़बड़ी कर दी है। देखते हैं दोबारा, हमने क्या किया, i n लिया, पी एफ इक्वल टू नम्स ऑफ i किया है, p इंटू नम्स ऑफ i, फिर दिक्कत कहाँ है। पी एफ यहाँ पे एक बार पी एफ रन करके देख लेते हैं क्या है। अच्छा पूरा 24 आ रहा है, विच इज स्ट्रेंज। पी एफ इक्वल टू नम्स, पी एफ ऑफ आई इक्वल टू पी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रन करके देख लेते हैं। 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नम्स ऑफ, सॉरी पी एफ ऑफ आई। क्या मेरा पहले लूप में वैल्यू सही अपडेट हो रही है, रन करें। पहले लूप में वैल्यू सही अपडेट हो रही है भाई, यहाँ तक का सम मल्टीप्लिकेशन 1 है। ओहो ये भी तो ऊपर ले जाना है हमें, ये भी तो ऊपर ले जाना है। पहले हम अपडेट करेंगे, उसके बाद हम एरे में अपडेट करेंगे, फिर पी को अपडेट करेंगे। अब रन करते हैं। हाँ पास हो गया ना। तो क्या किया हमने, प्रीवियस वैल्यू तक रखना है ना, जैसे यहाँ पे किया वैसे भी यहाँ पे करना है। इसमें भी मैंने मेंशन किया कि पहले हम अपडेट करेंगे, फिर पी को अपडेट करेंगे, पहले हम एरे को अपडेट करेंगे, फिर पी को अपडेट करेंगे। सबमिट करते हैं। तो ये था जी हमारा फॉलो अप टास्क, काफ़ी छोटा टास्क था, ठीक है। सो यार दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगेन प्रिटी बेसिक प्रॉब्लम, और आपको थोड़ा जिस्ट मिला कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स सम। And again yaar, if you like the way of teaching, please like the video, share the video and subscribe to my channel. And also if you wanted to connect with me, if you have any query, you can directly reach out to me over my LinkedIn. I will be more than happy to answer. Thank you so much, have a nice day, bye.